करें शेखपुर थाने के अंदर है। और शेखपुर थाने के एक खिदरपुर गांव का एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। क्या पूरा मामला है, तो उसे जो पीड़ित है उसके बयान आपके सामने रखना चाहेंगे। सीधा उनसे बात करें। क्या नाम है? नाम मेरा भगत राम है, गांव खिदरपुर है। ऐसा है, मैं वहाँ गया, शमशान का कार्य चल रहा था, वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद मैंने उन लोगों से पूछ लिया कि भाई क्या कर रहे हो, भाई ये चार दीवारी करो किस हिसाब से कर रहे हो। तो उसने कहा कि भाई तुम क्या लंबरदार हो, सरपंच हो, क्या हो तुम? कौन लोग थे जिन्होंने? वो राव साहब लोग थे, अहीर जाति के। तो मैंने अपने शांत हो गया, तो उन्होंने, मैं वहां से चल दिया। वहां से चलने के बाद में एक लड़के ने आवाज लगाई कि भाई दादा ये मेजरनामा है, इस पे साइन कर जा। मैं रुक गया, मेजरनामे पे साइन करके मैं वहां से फिर चल दिया, क्योंकि मुझे किसी के साथ जितना नहीं था। तो रामोतार सनोप राम कुमार उसने मुझे रोका और रोक के मुझे गाली गलौज भी दी, अब शब्द भी कहा कि ढेर चमार जाति सूचक शब्द की उसने प्रयोग किया और मुझे थप्पड़ मारा। किसने थप्पड़ मारा था? रामोतार ठेकेदार। हाँ, वहां से फिर उसके बाद मैं वहां से चला गया, बीच बिचाव जैसे हुआ मैं वहां से चला गया। मैं दूर, काफी दूर, लगभग 2 बीघा परे जाके मैं वहां बैठ गया। एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे चारपाई थी, जो 5-6 आदमी और बैठे हुए थे। वहां जाके मुझे पीटा है, लात घोंसों से मारा है, आंख में मेरे लगी है। मैं पहले जो कि हार्ट पेशेंट हूँ, तो उन लोगों ने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। आपके साथ मारपीट की गई थी, जहाँ बता रहे हो कि 4-5 लोग खाट पे बैठे हुए, उस टाइम मौजूद थे? कौन? आप जो बता रहे हो कि आपके साथ मारपीट हुई? हाँ, वो लोग मौजूद थे, जिनमें पेटल सनोप लक्की, सुखपाल सनोप लक्की, निहाल सनोप लक्की, वो 2 उनकी औरतें थी। और जिसमें सुभाष फौजी और एक सुरेंद्र सुबह सिंह, उन्होंने मुझे बचाया। मतलब जब आपके साथ जो मारपीट हो रही थी? हाँ, उन 2 लोगों ने, वे राव साहब जाति के ही हैं, बाकी उन्होंने मुझे बचाया। और वे बावरिया जाति के, उन्होंने भी मुझे बचाया। क्या आपकी कोई इस परिवार से कोई पहले कोई रंजिश हो? किसी गांव का कोई भी मैटर हो सकता है? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी इनसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्हें तो पता नहीं क्या उन्होंने गुंडगोल रच के अपनी तरफ से, अकबर यही बोलता है और तो बोलते नहीं, ये बोलता है साला किसी को मारो पहले। ये है। आप थाने पर, शेखपुर थाने पर आप पहुंचे हो, क्या उम्मीद करते हो पुलिस प्रशासन? देखो, मैं पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय मिले। जब आपके साथ ये घटना हो रही थी तो और व्यक्ति था आपके साथ में मौजूद? जब आप कह रहे हो कि मैं निकल कर जा रहा था तो मैंने पूछा गया, तो कोई साथ उस टाइम आपके साथ कोई बता सके इस घटना? वो सभी मौजूद थे, वो तो कहेंगे क्यों? वो तो उन्हीं जाति के थे, वो तो क्यों कहेंगे? वो तो कहेंगे ही नहीं। कपड़े जो आपके फाड़े हुए किसने? ये उन्होंने फाड़े हैं, मारपीट करी है जो, तो उन्होंने ही मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे चोट भी लगी हुई है। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। आप लोगों ने देखा, ये वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके साथ एक शमशान घाट की 4 दीवारी को लेकर बुजुर्ग ने एक सवाल पूछा गया था कि आप क्या करते हैं। तो उसी मामले को लेकर वहाँ के कुछ चुनिंदा लोगों ने इनके ऊपर हाथापाई कर दी, जिसके उसके सर में चोट आई, कपड़े फाड़ दिए गए। कुछ लोग और मेरे साथ हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। वैसे देखिए, जिस तरह आज ये खिदरपुर गांव में मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? देखो, मेरा नाम सुधीर तंवर है और मैं भीम आर्मी का प्रदेश सचिव हूँ राजस्थान का। आप लोग भली भांति जानते हैं, और ऐसे मामले लगभग पूरे राजस्थान में आते रहते हैं, और ये कोई मामला नया नहीं है। सरकार 100% दलित विरोधी है। सरकार ने ऐसे गुंडे छोड़ रखे हैं जो दलितों की बस्तियों में हैं और उन्हें बिल्कुल दलितों को ही परेशान करते हैं। ऐसा पता नहीं हमने क्या बिगाड़ा है उनका, इन गरीब लोगों ने उनका ऐसा क्या भैंस खोल ली जो ये लोग आए दिन किसी ना किसी के साथ ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और पुलिस प्रशासन लगभग ना के बराबर दलित लोगों का साथ देती है, ना के बराबर। आज हम यहाँ शेखपुर थाने में खड़े हैं, लगभग 3:30-4 बजे से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, 3:30 बजे से करीब। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। यहाँ पे थानेदार साहब हैं नहीं। उन्होंने मैसेज किया कि मैं समय लगेगा, फोन उठाऊंगा तब आपका। अभी फोन भी पिक नहीं किया, मैंने 2 बार उनके पास कॉल किया। अभी जब तक देखो, हमारे समाज के साथ ना ऐसा क्यों करते हैं लोग, इन लोगों को समझना पड़ेगा। अब दलित समाज इतना कमजोर नहीं रहा है जो किसी की तुमसे पिट भी लेगा और फिर फैसला भी कर लेगा।
इनके साथ मारपीट की। उसके बाद यहाँ पर भैया आए, एक गाड़ी भर के लोग, एक टेम्पो भर के आए, यहाँ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि तुम गांव में आ जाओ, बैठ के फैसला करेंगे। क्या फैसला करोगे आप लोग? आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि इसके साथ बदतमीजी की है, इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसके साथ गाली गलौज की है, ये तुम्हारे लिए गांव में जाके वहां फैसला करेगा? पुलिस प्रशासन दूर है। पुलिस प्रशासन को से हम अपील करते हैं कि इस मामले में जांच कर अच्छी से अच्छी उचित कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करें, अन्यथा मैं पूरी भीम आर्मी की टीम राजस्थान का आह्वान करूंगा, फिर हम यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे अगर जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा नहीं हुआ तो। सुधीर भाई, जिस तरह देखा जाए, बुजुर्ग ने बताया कि एक शब्द पूछना, काम चल रहा था तो पूछ लिया गया, उसके साथ मारपीट होना, क्या इस तरह की घटनाएं समाज ये देखो, इस प्रकार की क्या लगता है, क्या इस प्रकार की जो घटना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी समाज को क्यों टारगेट किया जाता है? आप राजस्थान के किसी भी गांव में चले जाओ, हर गांव में लगभग ये घटनाएं घटती हैं, हर गांव में, हर शहर में घटती हैं। इनके लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे सरकार की मंशा क्या रही है? चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, या किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, इनकी मंशा क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ दलित लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं। इनका काम ये है कि इनको जितना मारोगे उतना ये रास आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आज का दलित युवा जाग चुका है, अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और हम सरकार से बिल्कुल कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया है। हम संविधान के खिलाफ जाकर कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम संविधान के दायरे में रहकर कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ से जब उठेंगे, जब हमारा बिल्कुल इसे यहाँ का निपटारा हो जाएगा, उससे पहले नहीं उठेंगे हम, क्योंकि सरकार समझ ही नहीं रही है। लोग पता नहीं दलितों को क्या समझ रखा है। दलित अब इतना कमजोर नहीं रहा है। अब मैं कहता हूं, मैं भाई साहब को विश्वास दिलाता हूं कि भीम आर्मी तेरे साथ बिल्कुल साथ है, और पूरे राजस्थान की टीम साथ है, पूरे हिंदुस्तान की टीम साथ है। अगर आज ये मामला यहाँ पे दबाया गया किसी भी तरीके से, तो ये मामला फिर संसद में उठेगा। मैं भाई को बोल दूंगा आज ही कॉल करके शाम को कि भाई ये घटना है और पुलिस हमें दबाने की कोशिश कर रही है, फिर ये मामला संसद में उठेगा, और उसके बाद आप लोग देख लेना क्या होगा क्या नहीं।